बाबा हरिहर नाम उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप करने से दुख पा रहे हैं। यह देख कर नारद जी ने विचार किया कि लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर नारद भगवान लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्र चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और ब्रह्मा जो भी देवेश नारायण हैं, उनको देख कर नारद भगवान स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से कहने निर्धारण करने योग्य अनंत शक्ति युक्त और देवरात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछो जो सब बात कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समझ जनों पर कृपा कर तुमने बहुत सच्चा प्रश्न पूछा है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मुक्त मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसको करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर लावे। गेहूँ का चूर न हो तो चावल का चूर, खार अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव अथवा सावा तेल के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य की तारी करें। निरंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से बर्बादी फल मिलता है। विशेषकर इस कड़ी काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में सतानंद नामक एक ब्राह्मण चूड़ा पिपासा से दुखित नित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, या हमारे सुनने की इच्छा है? यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। कि ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करने पूर्ण रूप से कहिए। विष्णु ब्राह्मण बोले कि हे तू श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत को करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। तदंतर ब्राह्मण तथा नंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने निश्चय किया मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह संकट का भिक्षा मांगने को गया। उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उसने द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। एक बार बोलिए सत्यनारायण जय। सतगुरु जी ने कहा कि सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, अब दूसरी बात है वह पूछो। सौनक जी बोले कि सूर्य जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा। सूर्य जी बोले कि मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनो। एक समय जिस धर्माधिकारी बाधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय एक लकड़हारा आया। को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं?
इसको करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला कि मनोरथ को देने वाला, दुख सुख को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धन्य आदि हमें प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल को पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य हमें प्राप्त होगा उससे मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत समझ करूंगा। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वचन प्रखंड हो, सुंदर केले का फल टक्कर, दूध भी, गेहूँ का चोट सबको सवाई लेकर घर मिलाकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धनपुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। एक बार बोलिए सत्यनारायण देव के। सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमर के सदृश मुख वाली पर मुद्रा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी पर तट पर सदैव का वध करता था। उसी समय वहाँ पर एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर अपना चल गया और राजा को वध करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, ये राजा आप क्या करें? कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, खैर साधु, ये अतीत से जैसे भगवान का पूजन जो अपने बांधवों के साथ प्राप्ति के साथ किया जाता है। जब बनिया नमस्कार कर बोला, है राजन मुझसे कहिए, मैं नहीं करूँगा, कारण मुझे भी कोई संतान नहीं है। जानकर अपने घर में आकर अपने संतान पर कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर कोई भी संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। 10वें मास में निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे सुख अक्षी चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या बनी को प्राप्त हुई और अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित प्रस्ताव क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुए लड़की को विवाह के योग देश दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के नियुक्त कन्या के लिए जो गोबर खोज कर ले आओ। एक दिन विवाह दूतों को कहा, विवाह के लिए निर्मित कन्या को जो गोबर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में चला गया। उस नगर से एक बनी पुत्र को लेकर साधु के पास में आए। उसने सुंदर कुंजुक लड़कियों को देख जाति भाइयों के साथ पसंद विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस परिपुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण जो क्रोधित हो गए। कुछ दिन के बाद नित्य कर्म चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से व्रत देखकर उसको श्राप दिया, तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को सिरापीठ से देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूसरों को आता देखकर डर से धन को ही परख कर आप छिप गए। राजा के दूसरे ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को मानकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, जो चोट लाए हैं इनको देखकर आप आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया, जेल खाने में कैद कर दिया। सत्यदेव जी की माया सत्य राजा ने उन दोनों बनिया को बदन को कुछ भी नहीं सुना और उसका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बहुत दुखित होने लगी। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती की चिंता में घर घर घूमने लगी। करावती कन्या भी जितनी घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी करावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुनने मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आए। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रहे, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सच वचन बोली, हे माता,
मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले सत्यनारायण के वक्त को ब्राह्मण के घर में देखती हूँ। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण को वध को किया। लीलावती कन्या अपने करावती वचन सुनकर सत्यनारायण वध को उपलब्ध हुआ। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण को वध को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा, ये सत्यदेव हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर को आवे, मेरे पति और दामाद को अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं। इससे सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा को सब दिखलाया, हे राजन कल सवेरे दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सभा में उपस्थित मंत्री जनों से सपनी की बात सुनाकर कहा, बने हुए बनिया को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूसरे लोग बनिया को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और बिना दुख भजन बोले, हे महाराज हम इन दोनों बनिया को बंधक से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर फिर विचार करते हुए चंद्रकेतु राजा तो साधु तथा दामाद ने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी पुत्रों को देख राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर करी बेटी कटवा कर और कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिया को संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप लोग अपने घर को जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपके कृपा से हम लोग अपने घर को जाते हैं। एक बार बोलिए सत्यनारायण देव के जय। सूर्य जी ने कहा कि साधु भगवान की